नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10 कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट टेस्ट 1 का सैंपल पेपर 30 मार्क्स का। अगर आपके पाठ्यक्रम में बच्चों एक अपठित गद्यांश आ रहा है, एक अपठित काव्यांश आ रहा है, व्याकरण का रचना के आधार पर वाक्य भेद का टॉपिक आ रहा है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से सिर्फ आपको एक चैप्टर आ रहा है नेताजी का चश्मा, और लेखन में से एक टॉपिक आ रहा है अनुच्छेद लेखन, तो सैंपल पेपर आप देख लीजिए। सैंपल पेपर में आपको सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तुपरक बहुविकल्पी और खंड ब में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या रहेगी 5। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। खंड अ में कुल 3 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या है 19। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 18 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड ब में कुल 2 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड अ में आपसे वस्तुपरक और बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न अपठित बोध में से अपठित गद्यांश का आएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। जिस तरह ये गद्यांश आपके सामने है उसके आधार पर पहला प्रश्न है, अपने से अधिक दृढ़ संकल्पी लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो आपका आंसर सी ऑप्शन रहेगा, उनकी हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। ऐसा आपकी सेकंड लाइन में लिखा होगा। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। सेकंड है, सच्चा मित्र किसके समान होता है? तो सच्चा मित्र दवा के समान होता है। औषधि और दवा एक ही बात है। प्रश्न संख्या 3 में कथन ए और कारण आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। कथन ए है, मित्र के चुनाव में हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। कारण आर, मित्र बनाते समय हम उसके आचरण और प्रकृति का कुछ भी अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान मतलब रिसर्च करना। तो आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दृढ़ संकल्पी लोगों का साथ करना हमारे लिए उचित नहीं है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका आंसर रहेगा डी, कथन 3 सही है। बिना किसी विरोध के हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। तो विकल्प में से डी ऑप्शन आप टिक करके आएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, मित्र बनाते समय हमें क्या विचार करना चाहिए? तो उसके पूर्ण आचरण और प्रकृति का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित यानी कि काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखने हैं आपको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके सामने। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः प्राप्त किया? तो मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है मेरा बचपन। ओके, अभी परसों ही मेरे चैनल पर अपलोड हुई है। और काव्यांश के आधार पे बताना है कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः प्राप्त किया? अपनी बिटिया के रूप में। बी ऑप्शन। कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? तो कवित्री अपने बचपन को खोज रही थी। कवित्री की बेटी के चेहरे पर विजय गर्व झलक रहा था। कैसा? मां को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। कथन ए है, मां अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न थी। कारण आर है, उसका अंग अंग पुलकित था और भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी। तो डी ऑप्शन है, कथन ए और कारण आर कथन ए की उचित व्याख्या है। ओके, माँ और बेटी के बीच में क्या संवाद हुआ? ऑप्शन बी, माँ ने पूछा मिट्टी क्यों खा रही हो और बेटी बोल उठी माँ तुम भी खाओ। प्रश्न संख्या 3, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 9 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 8 मार्क्स के हैं। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा आश्रित पहचान कर दिए गए नीचे सबसे उचित विकल्प को चुनना है। आपको संज्ञा आश्रित वाक्य पहचानना है। मैंने देखा कि आसमान में तारे निकल आए हैं। जब वह बोलता है तो सब शांत हो जाते हैं। वह लड़का जो यहाँ खड़ा था मेरा मित्र था। जब वह बाजार से आया तो 5 बज चुके थे। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कथन 1 सही है। मैंने देखा कि लगा हुआ जिससे हम पहचान गए कि यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। रोहिणी बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान पाती है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो और लगा हुआ है बीच में, तो और जो है वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। तो संयुक्त वाक्य डी ऑप्शन है। राहुल विद्यालय गया, वहां से पढ़कर आया, इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। राहुल विद्यालय गया और वहां से पढ़कर आया। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
निम्नलिखित में से सरल वाक्य आपको पहचानना है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रातःकाल होते ही सूर्य की किरणें चमक उठी, सूरज की किरणें चमक उठी। ओके। मेहनती व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं, मिश्र वाक्य में बदलना है, तो डी ऑप्शन है, जो व्यक्ति मेहनत करते हैं वे सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा 3। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। ओके। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे उचित विकल्प को आपको चुनना है। अब सबसे उचित विकल्प को चुनना है, यानी कि मिश्र वाक्य पहचानना है आपको। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा बी, सेकंड ऑप्शन, जैसे ही गली में शोर सुना सब अपने घरों से बाहर आ गए। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसकी कल परीक्षा है, अतः वह पूरी रात पढ़ेगा। तो पहली ऑप्शन को मिलाएंगे हम किससे? संयुक्त वाक्य से। अतः लगा हुआ है ना बीच में, तो ये संयुक्त वाक्य की पहचान है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन रहेगा। परीक्षा की तैयारी के लिए वह पूरी रात पढ़ेगा, ये सरल वाक्य हो गया आपका, यानी कि सेकंड को सेकंड के साथ ही मैच करना है। वह इसलिए पूरी रात पढ़ेगा क्योंकि कल परीक्षा है, तो ये थर्ड का वन, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन पर टिक करके आएंगे आप। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, कैप्टन हालदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था? या फिर नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता था? सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो नेताजी का चश्मा पाठ में से आपसे पूछा ही गया, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? आपको पता ही है, क्योंकि उसके मन में देशभक्ति थी, देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई थी, और नेताजी के प्रति वो वैसे भी बड़ी श्रद्धा रखता था। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर वो तो वैसे ही दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था। वो अपने हृदय में देश के लिए त्याग, समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। वैसे तो उसका व्यक्तित्व जो था वो सेनानी जैसा नहीं था, पर इन सब गुणों के कारण उसे कैप्टन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि कैप्टन जो है वो हालदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था? तो जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को देखा नहीं था, तब तक हालदार साहब के हृदय में कैप्टन की छवि एक फौजी जवान के रूप में थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैप्टन को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वो तो मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति है और जीविका के लिए कितना संघर्ष कर रहा है, जो इसके लिए अपेक्षित नहीं है, लेकिन बेचारा मजबूर है। ठीक है। किस तरह वो चश्मे टंगे बांस को लेकर फेरी लगाता है, बेचारे के पास दुकान भी नहीं है। तो इस तरह कैप्टन हालदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र बना। आगे है, नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है? तो आजकल जब लोगों में देश प्रेम, देशभक्ति की भावना कम हो रही है, तो ऐसे में नेताजी का चश्मा, ये जो पाठ है वो आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति की भावना का विकास करेगी। और कैप्टन जैसा दुर्बल व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसे पूरा करता है। तो बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाने के कार्य से हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को मजबूत करने का भी संदेश मिलता है। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद जगाता है कि आज भी हम लोगों में क्या है? देशभक्ति की भावना। ठीक है। तो ये सोच के काफी संतोष भी हुआ कि कैप्टन के बाद भी चश्मा लगाने की परंपरा को कोई तो है जो पूरा कर रहा है, चाहे वो कोई छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक है। तो नेताजी की चश्मा रहित मूर्ति बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती थी, वो इस कमी को पूरा करने के लिए उस पर सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा देते हैं। तो ये इस बात का शुभ संकेत है कि बच्चों के मन में भी आज शहीदों के प्रति आदर है और श्रद्धा का बीज अंकुरित है, जो दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। ओके। उसके बाद अनुच्छेद लेखन है। 3 टॉपिक दिए हैं, जिसमें से एक टॉपिक जो भी आपको सही लगता है उसे सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। बच्चों को अक्सर यही चीज पता नहीं होती है, बोर्ड के पेपर आ जाते हैं तब तक पता नहीं होती है, वो पैराग्राफ चेंज करके लिखती है। नहीं, अनुच्छेद मतलब आपको एक ही पैराग्राफ के अंतर्गत 120 शब्दों में अपने विचारों को पेश करना है, एक अनुच्छेद के रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में। ओके। तो यहां पर आपका 30 नंबर का पेपर हुआ कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी कीजिए इसी के अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर नहीं किया है। और क्लास 10 की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक क्लास 10 की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर देख लीजिए। कोई चैप्टर नहीं मिलेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।